गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। इसके हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कौन से एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है वो लिख रखा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ये करवाने से पहले मैं आपको एक फिफ्थ आइडेंटिटी करवाना चाहता हूँ जो कि ये लिख रखी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, x + y + z का होल स्क्वायर कभी भी करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा हमेशा आगे वाले का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, प्लस में z का लास्ट वाले का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2x और y यानी कि 2xz। ठीक है, 2x और z। फिर से देख लेंगे हम x + y + z का, ये यहाँ पे लिख रखा है x + y + z का। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम x + y + z का क्या आंसर आ जाएगा। x + y + z का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया है तो क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर यानी कि सबसे आगे वाले का स्क्वायर, फिर बीच वाले का स्क्वायर यहाँ पे, और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे आगे वाला और बीच वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई करके y और z, फिर 2 मल्टीप्लाई करके z और x, यानी कि सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, फिर 2 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, फिर 2 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। याद होगी ये वाली? चलें आगे, ये अच्छी तरह आगे फिर से देख लेते हैं। अगर x + y + z का भी देख लो तो हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2x और y xy प्लस में 2y और z yz प्लस में 2x और z यानी कि xz। याद होगी? अच्छे से याद होगी ना? चलते हैं आगे। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें पहले क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं। इसको करने से पहले हम लिख देंगे कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx 2xz। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे x का स्क्वायर जो आगे वाला है उसका स्क्वायर, फिर जो बीच में जो भी है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, जो भी है उसका स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस में जो लास्ट में है उसका स्क्वायर यानी कि 4z है उसका स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ये जो आगे ये दोनों है ना, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x और जो बीच में क्या लिख रखा है 2y। फिर करेंगे 2 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2y और क्या कर देंगे 4z। फिर करेंगे प्लस में 2 मल्टीप्लाई आगे वाला और लास्ट वाला यानी कि 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4z। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में इसका आंसर आ जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, प्लस में इसका कितना हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा 16z स्क्वायर। इसके आगे क्या लिख रखा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 यानी कि 4xy आंसर आ जाएगा 4xy। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा 16yz। और इसका आंसर कितना आएगा भैया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 2 8। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में z लिखना मैं भूल गया था। अच्छा, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 2 8xz। ठीक है, अब इन सबको एक साथ लिख देंगे ढंग से, x स्क्वायर
प्लस में 4y²। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। ये मैं वापस ढंग से लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 16yz प्लस में 8xz। ठीक है, आप इसको प्रॉपर मैनर में लिख सकते हो। प्रॉपर में लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, कॉपी कर लीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया? सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चले आगे इस पे, सेकंड क्वेश्चन पे चलो मूव करते हैं। आइडेंटिटी हमारी यही रहेगी भैया, आइडेंटिटी हमारी यही रहेगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी यही रहेगी। चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में भी सेम हमारा लगाना है। हम सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी क्या है? लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz लिख सकते हो या zx, कुछ भी लिख सकते हो। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी बनती है, वो क्या है? अगर y के आगे माइनस लगा रखा है, दिख रहा है y के आगे माइनस, तो भैया कहाँ कहाँ माइनस लगाएंगे हम? जहाँ जहाँ y लिख रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसके आगे यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर y यहाँ पर है, यहाँ पर, और सर y तो यहाँ पे भी है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर होने से क्या होगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हुआ, किसके आगे माइनस लगा? सिर्फ y के आगे। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस का 2xy, ये y लिख रखा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का 2yz, देखो y लगा इसलिए आगे माइनस लग गया, प्लस में 2xz। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इन दोनों के केस में माइनस लगा, यहाँ पे इसलिए माइनस नहीं लगा क्योंकि y का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी समझ में आ गई है भैया। इसी के साथ इसको लिख देते हैं हम। ये दोनों सेम ही है भाई, ये दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा y नीचे रह गया है, हमारा y नीचे रह गया है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ भाई। ठीक है, तो इस पूरे को हम ब्लैक से कर, दूसरा कलर से कर देते हैं ग्रीन से। अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा आगे वाले का यानी कि इसका स्क्वायर प्लस में जो बीच में है उसका स्क्वायर प्लस में जो लास्ट में है उसका स्क्वायर, फिर लिखूँगा माइनस में 2 मल्टीप्लाई यानी कि ये दोनों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x और इंटू में y, फिर लिखूँगा माइनस 2 मल्टीप्लाई ये वाला और ये वाला यानी कि y इंटू में z, फिर लिखूँगा प्लस में आगे वाला और लास्ट वाला यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2x इंटू में z। ठीक है, अब इन सबको सोल्व कर देना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, इसका हो जाएगा z स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 2 टू ज़ा 4xy, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2yz, इसका हो जाएगा प्लस में 4xz। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, कॉपी कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भैया? थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, इसमें 2 जगह माइनस लगा दिए। अच्छा ये वाला है क्या थर्ड? सॉरी गलती हो गया, अरे बेस्ट से ये वाला है थर्ड क्वेश्चन। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पहले तो ढंग से फॉर्मूले से वाकिफ़ करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से वाकिफ़ करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? ये इंसर्ट पेज। तो फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला भैया पहला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सबको आता है, मुझे पता है। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2
जेड एक्स, ये सबको आता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन मैंने क्या करवाया था, अगली आइडेंटिटी मैंने करवाई थी एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ वाई है ना, यानी कि यहाँ और यहाँ, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz प्लस में 2zx। ये याद हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसी की आइडेंटिटी नहीं है, ये किसकी और आइडेंटिटी है। अगर मैंने y को छोड़ के और दोनों x और z के आगे माइनस लगा दिया, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, इसका भी स्क्वायर करूँगा तब भी ये आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ y को देखो अकेला छोड़ रखा है इन्होंने, ये इन दोनों तो सेम सेम ड्रेस पहन ली और y को अलग कर रखी है, और यहाँ पे भी इन्होंने सेम सेम काम किया है, x भी प्लस का है और z भी प्लस का है, लेकिन y को देखो दूसरी ड्रेस पहन रखी है y ने। दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। तो इस कंडीशन में भी हम सेम काम करेंगे। एक सेकंड, ठीक है। तो सेम इन दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो z के आगे माइनस लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम जिसमें z है, एक तो ये वाला और एक या इसके आगे माइनस लगाएंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, या फिर आप लिख सकते हो 2xz। अब ये किसका फॉर्मूला है, इसी का नहीं सर, इसका ये है माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का भी का होल स्क्वायर, इसका भी यही फॉर्मूला है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो एक लास्ट पे और चलते हैं भैया, इसी पे एक लास्ट पे और चलते हैं। इसका ये भाईचारा है, ठीक है। x, अब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में x माइनस का रहेगा प्लस वाई और प्लस z, इसका होल स्क्वायर। तो हम कहाँ कहाँ लगा देंगे भैया, माइनस कहाँ कहाँ लगा देंगे, माइनस लगा देंगे हम, एक सेकंड प्लीज़, हाँ। तो इस केस में कहाँ कहाँ माइनस लगा देंगे, आप बता सकते हैं इस केस में कहाँ कहाँ माइनस लगा देंगे। इस केस में x के आगे माइनस लिख रखा है, तो हम कहाँ कहाँ माइनस लगाएंगे, हम एक तो यहाँ माइनस लगाएंगे और एक यहाँ माइनस लगाएंगे, इन दोनों केस में हम माइनस लगा देंगे। ये समझ में आ गया? चलते हैं फिर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 2yz और माइनस में 2zx, ठीक है। तो यहाँ माइनस लग गया, और ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला यही होगा। ये समझ में आ गया? अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी से सोल्व होगा, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी से सोल्व होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर क्या आता है भैया, एक्स को अलग कपड़े पहना रखे हैं, बाकी वाई और जेड ने तो सेम सेम कपड़े पहन रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, फिर माइनस 2xy प्लस में 2yz माइनस 2xz। जहाँ जहाँ देखो x के साथ इन्होंने क्या किया, गलत व्यवहार किया, x को अलग प्लस के कपड़े पहना दिए, ठीक है, और खुद माइनस के कपड़े पहन लिए। या हम बोल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, मतलब x के साथ इन्होंने क्या किया, बताया नहीं इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर देखो ये किसका है, बिल्कुल सेम। तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस yz माइनस का 2zx। तो हम इसके साथ ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी से। इन दोनों का आंसर यही आता है भाई, ध्यान से रखना, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा थर्ड, माइनस 2x प्लस में 3y प्लस में 2z का होल स्क्वायर। तो हम करेंगे सबसे पहले आगे वाले का स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में पीछे वाले का स्क्वायर, यानी बीच वाले का यानी कि 3y का होल स्क्वायर, प्लस में लास्ट वाले का यानी कि 2z का होल स्क्वायर। अब लिख देंगे माइनस आगे वाला, यहाँ पर एक्चुअली ना माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे वाला
टू मल्टीप्लाई आगे वाला यानी कि 2x, बीच वाला यानी कि 3y, प्लस 2 मल्टीप्लाई बीच वाला यानी कि 3y और लास्ट वाला यानी कि 2z, माइनस 2 मल्टीप्लाई x कितना है यहाँ पर, आगे वाला यानी कि 2x और लास्ट वाला कितना है 2z। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस में इसका आंसर कितना आएगा भैया, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 9y², इसका हो जाएगा 4z²। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 to 4, 4 to 3 12xy और यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी 12 आ जाएगा 12yz और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 to 4, 4 to 8xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया भैया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये कितना है, ये एक्चुअली ये 14 नहीं होगा, मैंने बताया था 2 3 6 और 6 2 12, 12 आंसर आएगा इसका 12yz, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, देखो फोर्थ में क्या रखा है, देखो कहाँ बीच वाले के आगे माइनस लगा रखा है और लास्ट वाले के आगे माइनस लगा रखा है। तो हम कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 9 साफ किसके साथ हुई, x के साथ। तो हम क्या करेंगे x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2 प्लस का 2yz माइनस का 2xz। देखो ध्यान से, जिसके साथ 9 साफी हुई उसके आगे बस माइनस लगाया है हमने, दिख रहा है, समझ में आ गया। चलें आगे, समझ में आ रही वाला, चलते हैं इसके साथ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिख रहा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आगे वाले का स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस में बीच वाले का स्क्वायर 7b का होल स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई आगे वाला यानी कि 3a, फिर 7b, फिर क्या लिखेंगे प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7b मल्टीप्लाई z की c, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई आगे वाला यानी कि 3a मल्टीप्लाई लास्ट में c। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा भैया 9a², इसका कितना हो जाएगा 49b², इसका कितना हो जाएगा c² माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42ab, 42 बेटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा 14, तो 14bc माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6ac। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉपी कर लीजिए इसको प्लीज़, ये हमारा फाइनल आंसर है। डिज़ाइन बना दी, कैसे लग रही है, मस्त। चलते हैं आगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स प्लस में वाई माइनस जेड, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वाई के साथ। हम लिख सकते हैं, देखो वाई को अलग ही कपड़े पर रख दिए प्लस के, तो हम कहेंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये भी लिख सकते हैं, दोनों की सेम यहाँ पर फॉर्मूला होगा, और वो क्या होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2xy। एक्चुअली यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि y के होंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2xy, यहाँ पर कितना जाएगा माइनस 2yz और प्लस में 2zx, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5। तो माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले वाले का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, अरे पहले वाले का 2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर प्लस में 3z का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई आगे वाला यानी कि 2x, बीच वाला यानी कि 5y माइनस 2 मल्टीप्लाई 5y इंटू में 3z प्लस में 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है 3z इंटू में यानी कि 2x। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 बेटा, 25y² कह रहा 10, यहाँ पे 9z का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2 2 4 4 20xy, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 5 2 10 10 3 30 30yz, यहाँ पर कितना प्लस में 2 3 6 6 2
12zx। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज़, ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। अरे नहीं, एक और क्वेश्चन है हमारा, अरे बड़ा प्यारा सा है। इसमें देखो कहाँ कहाँ किसके साथ नाइंसाफ़ी, भाई बीच वाले के साथ ही हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम देख सकते हैं इसमें x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये भी इसका फॉर्मूला है, x माइनस का x प्लस वाई माइनस का z। बेटा ये सेम आएगा ना इसका दोनों का, और क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना देगा -2xy माइनस 2yz और प्लस में 2zx या xz कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है और वो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसके अंदर, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस में दूसरे वाला यानी कि 1/2b का होल स्क्वायर प्लस में यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 आगे वाला यानी कि 1/4a इंटू में 1/2b माइनस में से कितना देगा 2 मल्टीप्लाई 1/2b इंटू में z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 z की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी है 1/4a। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में 1 माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a b अपॉन में 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा b प्लस में इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन में 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको जो करना है कर लो फटाफट, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके साथ क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अरे अब 5th क्वेश्चन है, तो 5th क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 22 मिनट की बच चुकी है। ठीक है, तो जो 5th क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज़, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, ओके बाय।